Hello everyone. Now we study some important questions based on current electricity for board exam 2025. आज हम some important questions की study करेंगे from current electricity board exam 2025 में questions में बहुत सारे questions आने की more possibility. That's clear? Okay. Let's see. On increasing the temperature of a conductor, its resistance, because you know that basic result temperature dependence of resistance are not 1 plus alpha T. Okay. On increasing the temperature of a conductor, its resistance, because you know that after increasing the temperature of conductor, free electrons of conductor absorb some heat energy and excited to each other. तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट मोशन इंक्रीज होगा, ड्रिफ्ट मोशन इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे और नंबर ऑफ कॉलिजन से अपोजिंग फैक्टर इंक्रीज होगा. अपोजिंग फैक्टर मींस फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जो अपोजिंग फैक्टर है वो इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा. अब ऑप्शंस में आप रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, नन ऑफ द अबव. इसमें देखिए मैंने अभी आपको कहा आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, नंबर ऑफ कॉलिजन्स इंक्रीज, तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज होगा. रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा भैया? डिक्रीज हो जाएगा. और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो आप यहां से देख सकते हैं I इक्वल टू डी इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बार अपॉन एम. रिलैक्सेशन टाइम टाउ बार डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज होगा. R इक्वल टू वी अपॉन आई, करंट डिक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया कि नहीं हो गया? Your correct option from this question A. That's clear. Next, the specific resistance of all metals is most affected by. You know that from basic theory, specific resistance or resistivity depend on temperature as rho T equal to rho naught 1 plus alpha T. Means temperature dependence of resistivity rho T equal to rho naught 1 plus alpha T. टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रजिस्टिविटी इंक्रीज होगी. हाँ, मटेरियल्स के लिए बात करें, हम कंडक्टर्स की बात करें तो देखिए कंडक्टर्स के लिए विद टेम्परेचर रजिस्टिविटी इस तरह से इंक्रीज हो नॉन लीनियरली. अलॉयज की बात करें, ये भी अलग से पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, ये एक्स्ट्रा से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. फॉर अलॉयज इस तरह से इंक्रीज होगा. फॉर सेमी कंडक्टर्स rho hyperbolic. For conductors, for alloys, for semiconductors. So mostly all materials के लिए resistivity increased with temperature. अब increasing orders जो है वो सभी materials के लिए different होता है. For conductors, for alloys, for semiconductors. That's clear. Next question. The resistance of a wire at a temperature T degree Celsius and 0 degree Celsius are related by RT equal to R naught 1 plus alpha T. Your correct option A. That's clear. Next, it is easier to start a car engine on a hot day than on a cold day. यानी किसी भी कार इंजन को हॉट डे में स्टार्ट करना इजी रहेगा विद रेस्पेक्ट टू कोल्ड डे. व्हाई? बिकॉज हॉट डे बैटरी, फोर व्हीलर्स में किसी भी व्हीकल में जो बैटरी अप्लाई करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, हॉट डे में जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इन फॉर्म ऑफ पेस्ट, व्हीकल्स में जो बैटरी लिया जाता है उनमें इन फॉर्म ऑफ पेस्ट होगा, टू व्हीलर्स एक्सेट्रा में सॉल्यूशन फॉर्म में भी होता है.
तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के जो आयंस मोशन है, आयंस मोशन टुवर्ड्स द एनोड एंड कैथोड इंक्रीज होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस उसका डिक्रीज हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो करंट फ्लो थ्रू द इंजन ड्यू टू बैटरी, ड्यू टू सोर्स इजीली कन्वीनियंट, जितनी रिक्वायरमेंट है इजीली फ्लो होगा, तो हॉट डे में इंजन को स्टार्ट करना इजी रहेगा विद रेस्पेक्ट टू कोल्ड डे। फाइनली कंक्लूजन, बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज डिक्रीज एट हॉट डे विद रेस्पेक्ट टू कोल्ड डे, तो देखिए डिक्रीज विद रेज टेम्परेचर, डिक्रीजेज विद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कार बैटरी, ये आ गया ना फर्स्ट ऑप्शन, डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, with a fall in temperature, increase with rise the temperature, okay, does not change with a change। तो इसमें देखिए डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, if n, e, tau and m respectively represent the density, density means number of electrons, charge, relaxation time, mass of electron, then the resistance of the wire of length L and area of cross section A will be, so you know that resistance R is equal to rho L upon A, that's clear। तो देखिए रो के लिए आप ले सकते हैं I is equal to NEA VD, VD small e capital E tau R upon M, that's clear। देखिए E is equal to V by D, तो D length of wire, I is equal to NE square A tau bar upon M by L according to Ohm's law, V is equal to IR, M NE square tau bar L upon A, that's clear। तो देखिए ये सारा पोर्शन किसके इक्वल हो गया, आर के इक्वल टू आई आर, आर इक्वल टू एम, आप ये ले रो एल अपॉन ए, तो रो, रो मीन्स रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या हुआ आपका एन ई स्क्वायर टाउ आर, दैट्स क्लियर। अब यहां से कंपेयर कर लीजिए आप, रो की वैल्यू क्या है आपके पास एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ आर, ओके, एल अपॉन ए। वैसे करेक्ट ऑप्शन तो आप यहीं से चूज कर सकते थे, तो अब देखिए आप, आपका ऑप्शन एम एल, एम एल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, आ गया ना भैया। नेक्स्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिव, sorry, the reciprocal of resistance is called, the reciprocal of resistance is called conductance, conductance, conductance denoted by capital G, reciprocal of resistance is called conductance, first option। Next, if an electric current is passed through the nerve of a man, then man is being to laugh, begins to weep, is excited, becomes insensitive to pain, becomes insensitive to pain, तो इसमें becomes sensitive to pain, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें करेक्ट ऑप्शन देखो बेटा। अब इस क्वेश्चन में बात करें हम, तरह से आपको डायरेक्टली एक्सेप्ट करना है। इफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द नर्व ऑफ अ मैन देन द मैन begins to laugh, begins to weep, excited, becomes sensitive to pain, यही आएगा। अगर हम नर्वस सिस्टम में करंट फ्लो करें तो वो becomes insensitive to pain और उसकी डेथ हो जाएगी, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, इफ अ वायर of resistance capital R is melted, R is melted to half of its length, then the new resistance of the wire will be,
तो देखिए मेल्ट करने के बाद में उसकी लेंथ को हाफ कर दिया है, तो मीन्स L2 इक्वल टू L/2। ओके, तो लेंथ को हाफ किया है। इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज melted and recasted to half of its length, रिकास्ट कर दिया, लेंथ को हाफ किया है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज हो जाएगा। भाई मटेरियल को इधर उधर थोड़ी ना करना है। देन द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी, अकॉर्डिंग टू बेसिक थ्योरी, वॉल्यूम ऑफ वायर रिमेन सेम और कांस्टेंट A2L2। तो लेंथ का तो इंफॉर्मेशन आपको मालूम है भैया, एरिया मालूम नहीं है। A2 इक्वल टू, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए वॉल्यूम ऑफ वायर रिमेन सेम, तो एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मटेरियल सेम रहेगा तो रेजिस्टिविटी रिमेन सेम और कांस्टेंट। R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2, A2 अपॉन A1। तो A2 अपॉन A1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम क्या रखेंगे, L1 अपॉन L2 होल स्क्वायर हो जाएगा भैया। R2 R2 R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 L1/2, तो 4 R2 इक्वल टू R1/4। R1 क्या है, R, तो रेजिस्टेंस आपका 1/4 हो जाए। ओके, डायरेक्टली भी देख सकते हैं आप, R इक्वल टू रो L अपॉन ए, वॉल्यूम रिमेन सेम और कांस्टेंट, तो एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। यहाँ पुट करेंगे तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। ओके, बिकॉज एरिया कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ लेंथ, तो आपने लेंथ को हाफ किया तो रेजिस्टेंस बाई 4 हो जाएगा ना, R/4। ये डायरेक्टली आप आंसर चूज कर सकते हैं, कि मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए थोड़ा आपको डिटेल बताया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी, करंट, वाटलेस करंट, पावर। तो देखिए पावर स्केलर क्वांटिटी, करंट वाटलेस करंट स्केलर क्वांटिटी, करंट स्केलर क्वांटिटी। ये वेक्टर करंट डेंसिटी या वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स क्लियर। द करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द कनेक्टिंग वायर शुड हैव लार्ज डायमीटर एंड लो रेजिस्टेंस। तो देखिए कोई भी कनेक्टिंग वायर होता है तो इजीली कन्वीनियंट प्रॉपरली करंट फ्लो के लिए हमें रेजिस्टेंस उसका स्मॉल होना चाहिए। यू नो दैट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। तो उसका डायामीटर, डायामीटर की बात करें, क्रॉस सेक्शन एरिया पाई R स्क्वायर, तो R स्क्वायर, तो डायामीटर उसका अधिक रखना चाहिए तो रेजिस्टेंस कम होगा, और लेंथ क्या है, कम रखना चाहिए। ठीक है, तो लार्जर डायामीटर लो रेजिस्टेंस, अगर डायामीटर को आप लार्ज रखेंगे तो रेजिस्टेंस लो हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका हो सकता है। बाकी की स्टडी कीजिए। स्मॉलर डायामीटर, डायामीटर को कम रखेंगे रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, तो इसके लिए रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट फ्लो में, जो प्रॉपरली करंट फ्लो करना है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो ऑप्शन बी रॉन्ग होगा। डी लार्जर डायामीटर एंड हाई, लार्ज डायामीटर होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, लो रेजिस्टेंस होगा, तो ये भी रॉन्ग होगा। स्मॉलर डायामीटर लो रेजिस्टेंस भी रॉन्ग होगा। योर करेक्ट ऑप्शन ए, करेक्ट ऑप्शन ए, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड E, current density J and conductivity sigma of conductor are related as, according to this question, what is the relation between electric field current density, and electric current, electric field current density and conductivity sigma. So you know that vector form of Ohm's law, micro form of Ohm's law, J vector is equal to sigma E vector. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ओके, तो अब इसमें देखो कंडक्टिविटी को हम इसमें रेजिस्टिविटी में कन्वर्ट करें तो ये हो गया वेक्टर इक्वल टू रो वेक्टर, सॉरी रो जे वेक्टर। अब आप देख लीजिए फ्रॉम दिस, तो ये अपॉन जे की बात करें
यहाँ से बात करें तो E वेक्टर अपॉन J वेक्टर क्या आना चाहिए, रो आना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं, सिग्मा इक्वल टू अपॉन E। सिग्मा की बात करें हम, सिग्मा इक्वल टू J वेक्टर अपॉन E वेक्टर हो जाएगा। करेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन बी। इन्हीं को इंटरचेंज करके हमें डिसाइड करना होगा, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बेटा, बी। नेक्स्ट, बाय सेल a current of 0.9 ampere, current 0.9 ampere flows through 2 ohm resistor, 2 ohm resistor, 2 ohm resistor and 0.3 ampere, 0.3 ampere through 7 ohm resistor. अब by a cell a current of 0.9 ampere to 2 ohm के लिए भैया, and 0.3 ampere to a 7 ohm resistor, 7 ohm resistor. The internal resistance of cell is, तो फर्स्ट कंडीशन दे रखी है आपको, ये सेकंड। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल आपको बताना है। तो देखिए भाई, बाय सेल यू नो दैट फॉर सेल माइनस वी इक्वल टू आई आर, दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। इक्वल टू आई आर, इक्वल टू आई आर। एमएफ हमें मालूम नहीं है क्या, फर्स्ट कंडीशन 0.9, आर कितना है 2 ओम, 0.9 आर इक्वल पर फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन में 0.3 7 ओम, 0.3 आर 2, दैट्स क्लियर। आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है बेटा, तो E इक्वल टू 0.3 आर प्लस 0.3 7 यहाँ पुट कर दिया हमने, माइनस 0.9 इंटू 2 0.9 आर को हम 0.3 आर को राइट में ले लें, तो 0.6 आर क्या हुआ बेटा 2.1 माइनस 1.8, आर इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.6 0.5 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल 0.5 ओम। योर करेक्ट ऑप्शन ए। सर इसे हम फाइंड कर सकते हैं और बेसिक थ्योरी ऑफ सेल, सेल के लिए यही तो होता है ई माइनस वी। व्हेन सेल डिस्चार्ज, discharging order, discharging means current flow through the cell, current flow through the circuit due to cell। किसी भी सेल से हमें एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करते हैं, मींस डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। इन दिस कंडीशन रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस माइनस वी इक्वल टू आई आर, दैट्स क्लियर। योर करेक्ट ऑप्शन ए। द फिगर बिलो shows currents, the figure below shows current in a part of electric circuit, the value of current I according to Kirchhoff's first law, KCL current law at this junction 2 ampere 2 ampere entering है, तो लीविंग क्या हो गया बेटा 4 एम्पियर। एट दिस जंक्शन इधर ये लीविंग हो गया 1 एम्पियर, तो इधर क्या हुआ लीविंग एम्पियर। एट दिस जंक्शन तो 3 एम्पियर एंटरिंग है, 1.3 एम्पियर लिविंग है, तो यहाँ लिविंग कितना आ जाएगा 3 माइनस 1.3 2.7 एम्पियर, 2.7 एम्पियर सॉरी 1.7 माइनस 1.3 करेंगे ना बेटा, तो 1.7 वो सब्ट्रैक्ट करने में मैंने कर दिया था, तो 3 माइनस 1.3 1.7 एम्पियर। योर करेक्ट ऑप्शन ए, दैट्स क्लियर। ओके all students, let's see the terminal potential, the terminal potential difference V of cell, terminal potential V, terminal is also called terminal voltage of cell is greater than its EMF when it is, यानी टर्मिनल वोल्टेज ग्रेटर है, तो इस कंडीशन में सेल डिस्चार्ज हो चुका, क्या हो चुका है डिस्चार्ज। तो आपको ये चार्जिंग में अप्लाई करना होगा, किस में अप्लाई करना होगा चार्जिंग में। तो देखो बीइंग डिस्चार्ज इन ओपन सर्किट, बीइंग चार्ज
being either charged or discharged। तो अब इसको पोटेंशियल डिफरेंस आपका ग्रेटर है, तो बीइंग यानी आपको ये चार्जर में अप्लाई करना होगा। जैसे आपके दिन भर यूज करते हैं, मोबाइल की बैटरी डिस होती है तो उसको चार्जर में लगाते हैं, तो बैटरी डिस होने का मतलब क्या है, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस इलेक्ट्रोड्स इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सोर्स। इन दिस कंडीशन E माइनस इक्वल टू आई आर, तो आपको ये चार्जर में अप्लाई करना होगा। दैट्स क्लियर? ओके ओके, ये हमें चार्जर में लगाना होगा, चार्ज करना होगा, चार्ज। ओके, a 50 volt battery is connected across a 10 ohm resistor। 50 volt battery connected across 10 ohm resistor, the current is 4.5 amperes, 4.5 ampere। the internal resistance of the battery, तो देखिए माइनस वी इक्वल टू आई आर, 50 वोल्ट इक्वल टू आई आर, आई आर कितना 10.4.5 आर, कितना हुआ 45, 5 अपॉन 4.5 इक्वल टू आर। ओके, तो ये देखिए बेटा क्या हुआ, आर इक्वल टू 10 अपॉन 9 अपॉन 9.1, करेक्ट ऑप्शन। दैट्स क्लियर। A cell whose EMF 2 volt and internal resistance 0.1 ohm connected with the resistance 3.9 ohm. The voltage across the cell terminals will means terminal voltage find करना है, minus V equal to IR, तो V equal to E minus IR, 2 volt I। Okay, the voltage across the cell terminals will be cell terminals, a cell whose EMF 2 volt and internal resistance 0.1 ohm connected with the resistance 3.9 ohm, the voltage across the cell terminals, okay, 0.1, सॉरी, देखिए आई फाइंड करें पहले, आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, वोल्ट 0.9 1 by 2 0.5 एम्पियर, तो 0.5 इंटू आर आपका 0.1 माइनस 5 1.95 वोल्टेज। ये तो बेटा टर्मिनल वोल्टेज पूछा जा रहा है आपसे, 1.5 1.95 टर्मिनल वोल्टेज। ओके, दैट्स क्लियर। तो इन दिस कंडीशन देखो ये क्या कह रहा है, इज कनेक्टेड विद द रेजिस्टेंस ऑफ 3.9, the voltage across the cell terminal will be a cell whose EMF 2 volt and internal resistance 0.1 is connected to with the resistance 0.1। बिल्कुल ठीक है, योर करेक्ट ऑप्शन 1.95। अब आप यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू ईएमएफ, लेकिन वो कब होता है, जब सेल ओपन सर्किट में होता है, नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट ड्यू टू सेल, सेल से एक्सटर्नल सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहे। यहाँ देखिए इसमें क्लियरली कहा गया कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3.9, तो इन दिस कंडीशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रोड इज आल्सो कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज 1.95 वोल्ट, योर करेक्ट ऑप्शन सी। दैट्स क्लियर। N identical cells, next question, N identical cells of EMF E and internal resistance small r are connected in series। देखो सीरीज में कनेक्ट किया है तो इक्विवेलेंट EMF N होगा, E plus E up to N term, तो इक्विवेलेंट EMF N। That's clear। Cells are connected in series combination, so internal resistance also connected in series combination, equivalent internal resistance NR, total resistance, internal resistance always connected in series combination with the external resistance, तो total resistance क्या हो गया भाई, कैपिटल R प्लस NR, तो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट NE अपॉन
R plus NR, any R plus NR, करेक्ट, ये सॉरी any, ऑप्शन ए हो गया बेटा, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, a cell of internal resistance small r connected to an external resistance is connected to an external resistance capital R, the current will be maximum, the current will be maximum in capital R. A cell of internal resistance R connected to external resistance capital R, the current will be maximum कैपिटल आर। तो करंट मैक्सिमम कब होगा भाई, जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, यानी कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, मींस इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी 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 लो। अब आप देख लीजिए, माइनस वी इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू ई माइनस वी को हम क्या लिख सकते हैं, आई आर अपॉन स्मॉल आर। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। आई तो मैक्सिमम बेटा यहाँ तभी होगा जब आई मैक्सिमम व्हेन आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। तो आर बाई टू वगैरह इसके लिए हम कुछ कह सकते हैं, यही कह सकते हैं। देखो एक्चुअल में तो क्या होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी 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 लो होना चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम तो आपका ऑप्शन कर, दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। यहाँ जैसे आर बाई टू दे रखा है तो प्रॉपरली नहीं कहा जा सकता फर्स्ट ऑप्शन में, कैपिटल आर इक्वल टू आर, उसकी है ना, दैट्स क्लियर। तो कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर से बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस लो होगा, करंट फ्लो थ्रू द सर्किट कैपिटल आर विल बी मैक्सिमम, आर इज ग्रेटर स्मॉल आर, ओके। और तो इस बारे में कहा जा सकता है, नेक्स्ट, if six identical cells, if six identical cells having EMF 6 volt, EMF 6 volt are connected in parallel, parallel है तो equivalent EMF वोल्टी होगा बेटा, because you know that in parallel combination potential difference remains or constant, सेल को पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्ट किया है, EMF पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, तो इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस मींस ईएमएफ जो होगा, ईएमएफ ऑफ एनी वन ऑल ऑफ सेल, एनी वन किसी भी एक सेल के इक्वल होगा, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, यही पूछा जा रहा है, 6 वोल्ट, ओके, इक्विवेलेंट 6 वोल्ट ही तो होगा। नेक्स्ट, ईएमएफ ऑफ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू EMF from basic theory, when cell in open circuit, when cell in open circuit means no current flow through the circuit due to cell, in this condition potential difference across the electrodes like anode and cathode, potential difference across electrodes is called EMF, electromotive force. So electromotive force as a potential or potential difference, the potential difference, correct option B, that's clear। Next, in Wheatstone bridge, P equal to 9, Q equal to 11, R equal to 4, S equal to 6 ohm. How much resistance must be put parallel to the resistance S? To the resistance S to balancing bridge. Okay, you know that P upon Q equal to R upon S. बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एस के पैरेलल में हम कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करें ये बैलेंस हो जाए, तो P आपको कितना है, एस डैश क्या हो जाएगा, एस एक्स ले लीजिए आप, एस प्लस एक्स पैरेलल में कनेक्ट किया है ना भैया, तो एस कितना है आपके पास, 6x अपॉन 6 प्लस एक्स, ये कनेक्ट कर दिया, 9Q 11 R 4 6x लीटर में आ जाएगा 6 प्लस एक्स, दैट्स क्लियर। तो देखिए ये मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा,
54x to 6 plus 11x, इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 43x, 44 into 6, x is equal to 44 into 6 upon 40. Okay, okay. पर कहीं हाउ मच रेजिस्टेंस पुट इन पैरेलल टू रेजिस्टेंस एस के पैरेलल में कनेक्ट किया तो उसका इक्विवेलेंट एस अपॉन एस प्लस 6, तो ये हम 6 अपॉन 6 प्लस एस कितना है 9 टू 11, आर कितना है आपका 4, 6x प्लस x। ओके, तो ये 9 से इधर किया 54x, 11 इंटू 4 44 तो 6 हो गया ये, और 11 हाँ यहाँ मिस्टेक 4 का मल्टीप्लाई और होगा ना बेटा 44x आएगा यहाँ पर, 44x आएगा कैलकुलेशन था, ऑप्शन कर रहा था, तो इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे 10x, क्या हो गया 44 इंटू 6, अब देखिए x इक्वल टू 44 इंटू 6 अपॉन 10, डिवाइड करें 24 टू 26 ओम, क्या आपका करेक्ट ऑप्शन, दैट्स क्लियर। अब देखिए बेटा विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको ऑप्शंस हैं इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन होगा। द व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव व्हेन ऑल द 4 रेजिस्टेंस आर ऑफ द सेम ऑर्डर, करेक्ट ऑप्शन। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रजिस्टर साइड्स हैं सेम ऑर्डर में होती हैं तो मोर सेंसिटिविटी होगा, वो उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा, सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। इन अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज interchanging the position of galvanometer and cell affects the balance of the bridge, no। अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर और सेल लैक्लांसी सेल दोनों की पोजीशंस को इंटरचेंज करें, भाई बेसिक थ्योरी में क्या होता है, इन व्हीटस्टोन ब्रिज मेकिंग अ पैरेललोग्राम बाय यूज ऑफ 4 रजिस्टर साइड्स and between ends of any diagonal connected Lagrange cell primary cell and another diagonal ends के between क्या connect करते हैं galvanometer, दोनों की positions को अगर हम change कर दें तो जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ बैलेंसिंग लेंथ में कोई भी चेंज नहीं होता, यानी अफेक्टेड नहीं होता है, लेकिन ये क्या कह रहा है अफेक्ट द बैलेंस ऑफ द ब्रिज, तो रॉन्ग ऑप्शन यही होगा। ये भी बात कर लेते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ करंट लॉ एक्सप्रेस द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बिल्कुल सही है, ऑबे करेगा। द रियोस्टेट कैन बी यूज्ड एज पोटेंशियल डिवाइडर, ये भी बिल्कुल ठीक है। भाई रियोस्टेट में क्या होता है, रियोस्टेट को हम स्लाइड करते हैं टू एंड फ्रो अबाउट लेफ्ट और राइट हैंड साइड, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल इंक्रीज डिक्रीज होगा इन सर्किट, गिवन सर्किट जो भी करस्पॉन्डिंग सर्किट है तो पोटेंशियल डिवाइडर का बिहेव करेगा। तो योर रॉन्ग स्टेटमेंट बी, रॉन्ग स्टेटमेंट बी मींस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन correct option B, that's clear। in the following Wheatstone bridge P upon Q is equal to R upon S, if K is closed then the galvanometer will show deflection, P upon Q is equal to R upon S, तो अगर की को आप क्लोज करते हैं तो गैल्वेनोमीटर अच्छा डायग्राम को भी हमें देखना है। इन द फॉलोइंग Wheatstone bridge P upon Q is equal to R upon S, if key closed then a galvanometer, ओके तो की को क्लोज करें तो व्हीटस्टोन ब्रिज P अपॉन Q बैलेंसिंग कंडीशन में, तो डायगोनल साइड में तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा भाई बैलेंसिंग कंडीशन में, तो इसमें डिफ्लेक्शन अभी डायग्राम में जो पोजीशन है जीरो डिफ्लेक्शन पर है, बैलेंसिंग कंडीशन में तो की को क्लोज करने के बाद में भी कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, बिकॉज व्हीटस्टोन ब्रिज इन बैलेंसिंग कंडीशन डायगोनल साइड में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, so no deflection, your correct option C, that's clear। next, in the circuit given the correct relation to a balanced Wheatstone bridge, तो देखिए from basic theory this side P, side Q, side R, side S, तो P upon Q
Q की जगह क्या है R, R अपॉन S, R की जगह क्या है S, S की जगह क्या है Q। तो ये डायग्राम से ले सकते हैं हम P अपॉन R, S अपॉन Q। तो योर करेक्ट ऑप्शन C। दैट्स क्लियर। देखिए कंपेयर बेसिक थ्योरी से किया है। बेसिक थ्योरी की बात करें, इस साइड क्या होता है P Q R S, तो मैंने वही तो किया है। P अपॉन Q मीन्स P अपॉन R, R अपॉन S मीन्स S अपॉन Q। करेक्ट ऑप्शन C। दैट्स क्लियर। Which of the adjoining graph represent ohmic resistance? You know that according to Ohm's law, V is directly proportional to I. Draw a graph between current and potential. We get a straight line passing through the origin. The ohmic circuit, your correct option A. That's clear. Next, the voltage V and current I graph for two conductors to different temperature T1 and T2 are shown in the figure. Very simple, you know that theta del V upon I. The slope of given graph tan theta perpendicular upon base upon del I. So you know that del V upon del I according to Ohm's law R. तो फ्रॉम डायग्राम इसको हम थीटा 1 अज्यूम करें और T1 के रेस्पेक्ट में, इसको थीटा 2। R is directly proportional to tan theta, R is directly proportional to temperature। यहाँ तो वैसे इक्वल ही है, मैंने प्रोपोर्शनल मेंशन कर दिया है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। तो जिसके लिए स्लोप थीटा ग्रेटर होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो फ्रॉम ग्राफ थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, तो tan थीटा 1 इज ग्रेटर देन tan थीटा 2, तो T1 इज ग्रेटर देन T। देखिए ऑप्शन तो आपको पहले ही पता लग गया, जिसके लिए एंगल ग्रेटर होगा उसका टेम्परेचर ग्रेटर होगा। तो T1 इज ग्रेटर देन T2। That's clear. That's clear. Okay. Variation of current and voltage in a conductor has been shown in the diagram below. The resistance of the conductor. तो देखिए ये VI ग्राफ है, तो slope of VI ग्राफ tan theta del V upon del I represent the resistance. Represent the resistance. तो देखिए यहाँ की बात करें tan theta, तो बेस यहाँ 4, यहाँ 0 लें, ये चेंज कितना हो गया 4 वोल्ट। बेस क्या हो गया 4 एम्पियर। ये लें तो 4 वोल्ट अपॉन 4 एम्पियर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1 ओम। योर करेक्ट ऑप्शन डी। दैट्स क्लियर। ओके ऑल स्टूडेंट्स लिसन टू मी, लेट्स सी द VI graph for a conductor. The VI graph for a conductor makes an angle theta with V axis. Here V denotes the voltage and I denotes the current, the resistance of the conductor. अब देखिए क्वेश्चन में ग्राफ आपको गिवन नहीं है, तो ग्राफ हमें प्लॉट करना है। तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिकली प्रॉपर्टीज, सिमेट्रिकली कंडीशंस, फर्स्ट क्वांटिटी अलोंग्स टू x डायरेक्शन, सेकंड क्वांटिटी अलोंग्स टू y डायरेक्शन। पी आई, क्वेश्चन ने तो कहा नहीं है कुछ। तो वी आई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ मेक्स एन एंगल थीटा विद वी एक्सिस, ये थीटा हो गया। अब स्लोप की बात करें हम, ये आपका स्लोप हो गया थीटा डेल आई डेल वी, तो टेन थीटा इक्वल टू डेल आई अपॉन डेल वी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ 1 अपॉन आर, आर इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा। So your correct option D. That's clear. Next, the product of resistivity and conductivity of a conductor depends on, you know that resistivity and conductivity both are reciprocal to each other. Both are reciprocal to each other. Conductivity equal to reciprocal of resistivity. The product of resistivity and conductivity equal to 1. 1 means as a constant quantity, not depend on any quantity, not depend on any quantity, not depend on cross section, not depend on temperature, not depend on length. Your correct option none of these. That's clear. Copper and germanium both are cooled from room temperature to 40 Kelvin. Okay, room temperature
रूम टेम्परेचर अप्रॉक्स 27 डिग्री सेल्सियस, इन केल्विन स्केल 300.15 केल्विन। अब सेकंड कूल्ड किया जा रहा है, तो सेकंड टेम्परेचर टी डैश क्या हो गया भैया, 40 केल्विन। इस टेम्परेचर को डिक्रीज किया जा रहा है किसके लिए, जर्मेनियम, कॉपर, यू नो दैट कॉपर कंडक्टर, जर्मेनियम सेमी कंडक्टर। थ्योरी में आ जाइए आप, तो रिलेशन क्या होगा, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी। तो अल्फा फॉर कॉपर पॉजिटिव होगा, अल्फा फॉर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होगा। तो देखिए कंडक्टर्स की बात करें, टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा फॉर कंडक्टर्स, दैट्स क्लियर। और सेमीकंडक्टर में यहाँ अल्फा नेगेटिव होगा, तो टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव साइन आ जाएगा, जिससे सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, resistance of conductors decreases on decreasing the temperature, resistance of semiconductor increases on decreasing the temperature। अब ऑप्शन में आ जाइए, will decreases for both wrong option, will increase for both wrong option, will increase for copper and will decrease for germanium wrong, will decrease for copper, कंडक्टर के लिए डिक्रीज होगा और सेमीकंडक्टर के लिए इंक्रीज होगा। योर करेक्ट ऑप्शन डी, दैट्स क्लियर। बाकी बेसिक थ्योरी मैंने आपको पूरा बता ही दिया है। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजरिंग रेजिस्टेंस, फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, अब ऑप्शन में डिसाइड कर लीजिए आप। थर्मोमीटर टेम्परेचर को शो करता है, टेम्परेचर का मेजरमेंट करता है। गैल्वेनोमीटर represent the direction of current flow through the circuit towards your left hand side or right hand side, means clockwise or anti-clockwise. Wheatstone bridge, correct option. Wheatstone bridge, a device which is used to determine the value of a non resistance, it's called Wheatstone bridge. Voltmeter potential और potential difference को measure करता है, तो correct option D. Two resistance wire X and Y made of same substance, same material, the rho resistivity remains same for both materials. From question, the total length and radius of wire X are double than that of Y. Total length and radius, it means radius of wire X, length of wire X doubled with respect to wire Y. The ratio of resistance, you know that R is equal to rho L upon A, L R square. So R is directly proportional to L, inversely proportional to R square. तो देखिए वायर X 1, वायर Y 2, ये क्या हो गया L1 अपॉन L2, R2 अपॉन R1 होल स्क्वायर। 1 डाटा किसके लिए है, X के लिए, 2 डाटा किसके लिए, Y के लिए। देखो L1 प्राइस ऑफ L2, प्राइस ऑफ R2, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में। तो R1 अपॉन R2 प्राइस ऑफ L2, R2 प्राइस ऑफ R1 होल स्क्वायर। तो देखिए 2 1/4 1:2, योर करेक्ट ऑप्शन ए। आंसर तो हम डायरेक्टली बता सकते थे, डायरेक्टली कैसे देखिए, लेकिन आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, फ्रॉम दिस कंडीशन R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन R स्क्वायर, लेंथ को डबल किया, रेडियस को डबल किया, स्क्वायर तो 4, तो 1:2 आ गया कि नहीं आ गया आपका, डायरेक्ट 1 स्टेप में भी आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए बेसिक थ्योरी आपकी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, आउट ऑफ लिमिट बिल्डअप होना चाहिए। when the current I is flowing through a conductor, the drift velocity is Vd, if 2I current flowed through the same metal but having double the area of cross section, then the drift velocity will be, okay,
देखिए फर्स्ट कंडीशन में करंट आपके पास आई है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन करंट 2i है, ठीक है। सेम मटेरियल है बट हैविंग डबल द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाँ एरिया डबल हो जाएगा, तो फर्स्ट कंडीशन एरिया आप ए ले सकते हैं। तो आप पूछ रहा है देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी, नो दैट आई इक्वल टू एन ई ए पी डी, क्लियर। ये फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में देखिए क्या क्या हो गया, करंट क्या हो गया 2i, एन ई क्या क्या हो गया डबल, तो वी डी डैश, ओके। तो वी डी डैश क्या हुआ भाई, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, आई एन ई ए। अब यहाँ की बात करें अपन में, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था आई अपॉन एन ई ए, और अभी भी वही आया है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा भैया, सेम रहेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। भाई करंट डबल कर दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया डबल कर दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया डबल किया तो रेजिस्टेंस ऑफ हो गया, करंट इंक्रीज हो गई, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में नो चेंज फ्रॉम दिस क्वेश्चन, दैट्स क्लियर। when current flow through a conductor, when current flow through a conductor, then the order of drift velocity, तो करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, ये तो आपको डायरेक्टली एक्सेप्ट करना होगा, बेसिक स्टैंडर्ड रिजल्ट है 10 रेज टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड और 10 रेज टू द पावर -2 मीटर पर सेकंड, क्लियर। तो इसमें ऑप्शन ये होगा, लेकिन यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, 10 रेज टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड -4, क्लियर। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप लोगों को डायरेक्टली एक्सेप्ट करना होगा। फॉर करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10 रेज़ टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड और 10 रेज़ टू द पावर -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। मैंने दोनों ही कंडीशंस आपको बता दी हैं। द एग्जांपल फॉर नॉन ओमिक सर्किट, नॉन ओमिक सर्किट, द सर्किट which not obey of the Ohm's law means graph between potential and current does not passing through the origin, और आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। नॉन ओमिक सर्किट मींस जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, नॉन ओमिक सर्किट। ऑल सेमीकंडक्टर्स अलॉयज, तो देखिए कॉपर कंडक्टर है ओबे करेगा, कार्बन रेजिस्टेंस ओबे कर सकता है, करेगा। डायोड सेमीकंडक्टर डिवाइस, तो ये ओबे नहीं करेगा, परफेक्टली नॉन ओमिक सर्किट है, नॉन ओमिक डायोड। मैंने कहा ना सेमीकंडक्टर्स, ऑल सेमीकंडक्टर्स डज नॉट ओबे ऑफ ओम्स लॉ। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कंडक्टर्स मस्ट बी टेकन पॉजिटिव, फॉर सेमीकंडक्टर्स नेगेटिव। तो कॉपर क्या है, कंडक्टर, के लिए पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा भैया, ओके। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, करंट डेंसिटी J, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो आर रिलेटेड, so you know that E equal to, sorry, basic theory, J current density sigma E, sigma conductivity, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, तो यहां से मैच कर लीजिए आप, E इक्वल टू 0, तो करेक्ट ऑप्शन बी, दैट्स क्लियर। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द रेजिस्टेंस डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग, अभी मैंने बताया आपको आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, अल्फा नेगेटिव फॉर सेमी कंडक्टर्स, तो नेगेटिव होगा। तो सेमी कंडक्टर्स में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो फॉर सेमी कंडक्टर्स, तो सेमी देखो कॉपर, ये आपका क्या आ गया, तो सेमी कंडक्टर यहाँ क्या है, जर्मेनियम, तो करेक्ट ऑप्शन सी, दैट्स क्लियर। द कंडक्टिविटी ऑफ सुपरकंडक्टर्स, you know that for superconductors रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, 0,
तो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या हो गया भाई, इनफाइनाइट। ओके, द कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर्स इज इनफाइनाइट। यहां से कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी भाई, इनफाइनाइट। दैट्स क्लियर, करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, Kirchhoff's first law, summation I is equal to 0 at a junction is based on the law of conservation of charge। भाई फर्स्ट लॉ क्या है, KCL, the algebraic sum of entering current is equal to algebraic sum of leaving current। करंट क्या है, rate of charge flow, तो entering charge is equal to leaving charge with respect to time, means KCL is obey of conservation of charge, first option। Next, Kirchhoff's second law is based on the law of conservation energy। According to Kirchhoff's law, algebraic sum of applied voltage means EMF is equal to algebraic sum of terminal voltage or potential drop or potential fall across all elements in given circuit। You know that potential as a amount of work done, EMF electromotive force as a potential, potential as a work, work is equal to work। All form of energy, all form of energy are as a work, energy is equal to energy। Second law, KVL, Kirchhoff's voltage law, obey of conservation of energy। The correct option B। That's clear? Okay. The terminal potential difference of cell when short circuited is, okay, short circuited, the terminal potential difference of a cell when short circuited is, okay, okay। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है बेटा, जैसे ये सेल लीजिए, टर्मिनल आप एनोड ले लीजिए, ओके, बोथ आर कनेक्टेड टू अदर, इट्स कॉल्ड शॉर्ट सर्किटेड। ओके, the potential difference across